हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज आप लोग के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज जो एक वीडियो है वो आपकी जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आईटीआई किए हुए हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए एक भर्ती और आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस ने निकाली है आईटीआई छात्रों के लिए भर्ती। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। डेट आप देख लीजिए, डेट है आपकी 6 जनवरी की। उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के लिए सीधी भर्ती निकली है 2022 के लिए। आप देख सकते हैं कितनी संख्या है। टोटल आपकी 120 सीटें हैं, जिसमें 51 आपकी अनारक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 हैं, ओबीसी की 32 हैं, एससी कैटेगरी की 24 हैं और एसटी कैटेगरी की 2 हैं। और नीचे आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी हो चुका है। उसके अलावा जो फॉर्म है वो आपका 20 तारीख से भरा जाएगा, 20/1/2022। लास्ट डेट होगी 28 फरवरी और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी आपकी 28 तारीख होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आवेदन शुल्क की बात करते हैं। 400 रुपये इसका आवेदन शुल्क रहेगा। अर्हताएँ देखिए, राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र के पर परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है। अब उसके नीचे देखिए टिप्पणी लिखी हुई है, क्या है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारता करनी चाहिए और उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी जिन लोगों का नोटिफिकेशन आने से पहले रिजल्ट आ गया है, केवल वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो अभी अपेयरिंग है या फिर जिनका रिजल्ट आना बाकी है, वो लोग नहीं भर सकते हैं। अब इसके नीचे देखिए और क्या अर्हता है। डोएक या नीलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो। यानी अगर आपकी उम्र 20 से 28 के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा की, तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है कि कैसे एग्जाम कराया जाएगा। टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा। हिंदी आपकी 100 नंबर की आएगी। विज्ञान या सामान्य ज्ञान आपका 100 नंबर का आएगा। संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर की होगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिमत्ता परीक्षा, तार्किक परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी। टोटल 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 मिनट, 400 नंबर का आपका रहेगा और इसी के आधार पर आपको मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाइट और जो आपके कितनी होनी चाहिए, कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से आपके सीने की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके पास देखिए नोटिफिकेशन सामने दिख रहा है, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके कर सकते हैं। उसके अलावा UPPBPB.gov.in पर भी जाके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं।